और इस लाने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं जहोजहद में। ठीक, तो आप लोग जल्दी से अपने अपनी तैयारी में तो लग ही गए होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चलें, तो 30/30 मेरे द्वारा आपके तैयार किया जा रहा है। वेलकम है आप लोग को सभी को। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके बीच आ चुकी है 37, जो आपके बीच में कहा जा रहा है 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जिसे कहते हैं, महत्तम समावर्तक एचसीएफ जिसे कहते हैं, वो क्रमशः 10, 50 तथा 10, 150 तथा 35 आता है। क्लियर? जब ये आता है तो इसमें क्या आंसर आपका आएंगे? 140, 105, 175, 350। सबसे पहले टॉपिक को क्लियर किया जाए। कहा क्या जा रहा है? कहा 385 को दो भागों में बांटना है, जिसकी जो आपकी आती है एलसीएम आपका जो है एलसीएम आपका 1050 है और एचसीएफ आपका 35 है। आप लोग जानते ही हैं ए के बारे में, ए गुने बी बराबर आपका क्या थ्योरी होती है, फॉर्मूला होता है। ए गुने बी बराबर आपका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो आप लोग ए गुने बी इक्वल टू, जब आपका एलसीएम और एचसीएफ आते हैं गुने में, तो आप ये कर सकते हैं आराम से कि ए का मान जो है, बी का मान जो है, आप ध्यान से देखें कि इनमें से एक संख्या होती है तथा एचसीएफ आती है। तो आप इसमें से आप ए बी मान सकते हैं या एक्स वाई मान सकते हैं। मान लिया जब मैंने 35 का लिया तो 35 एक्स कर दिया मैंने एचसीएफ के लेकर, गुने 35 बी कर दिया, वाई कर दिया, इक्वल टू 1050 गुने 35, और ये एक्स है, एक्स वाई रहेंगे। 35 से एक 35 गया आपका। दूसरी 35 में देखिए काटने के लिए, काटना 35 सत्ते शायद आपका 105 आ जाता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अच्छा 3 मार में आ जाता है। 30 आप लिख सकते हैं। क्लियर? आपका ये आपका एक्स वाई का मान जो है क्या आ गया? 30 आ गया। एक्स और वाई का मान क्या आ गया? इंटू में 30 आ गया। हमें बनाना क्या कह रहा है? ये सबसे प्रॉब्लम है कि 30 तो आया है, अब क्या कह रहा है? बांटा जाता है उनका लघुत्तम जो है दो भागों में समावर्तक, क्या इसकी संख्या नया क्या होगा? अब 30 को अगर जो भाग में देखेंगे, एक को 30 से गुना करेंगे 30 संभव है, 2 को 15 संभव है, 30, 15 दूनी 30। अगर जो दूँ तो 3 के देता हूँ तो 3 से रहे कि 30, 4 से तो लगेंगे नहीं, 5 6 का 30, ये इतना रहने दीजिए। उसके बाद इसी को ऐड में रखिए, x प्लस वाई या x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 385 है। दोनों का दो भाग में बांटना है। आप दोनों भाग में बांटने के लिए आप क्या कीजिएगा? 35x प्लस 35y। संजू बाबा वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो 35x प्लस 35y अगर जो आप कर दें इक्वल टू आप 385 डाल दें, तो आप देखिएगा कि 35x प्लस वाई रह जाएंगे। 35 कॉमा कटेंगे तो 35 कॉमा कट के क्या बचेंगे आपके पास? x प्लस वाई 35 से काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 35 बार में कट जाएगा लगता है। 35 का एक बार में 11 बार में कट रहा है, 11 बार में कट रहा, मतलब x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। अब इसका अगर जो भागा करें, 11 लाने की संभावना क्या होगा? जोड़ने पर 1 और 10 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 2 और 9 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 3 और 8 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 4 और 7 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 होगा। दोनों में ये दिख रहा है कि 5 और 6 दोनों में है। इसका मतलब x की जगह पर 5 और y की जगह पर 6 मान रखा जाए तो आपका क्लियर हो जाएगा। 5 और 6 इसका मान रखा जाए, इसका क्लियर हो जाएगा। तो 35 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 35 पचे 175 और 35 छके 210 हो जाएंगे। चलिए वेलकम है सभी को। नेक्स्ट
ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए जिगजैग कर रहा था मैं भी, आप लोग को जुड़ने की इंतजार कर रहा था, सभी जुड़ गए होंगे। संजू बाबा कैसे हैं? बहुत दिन के बाद नजर आए हैं। नीतीश कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए संजू बाबा थोड़ा शेयर कर लें, सभी को शेयर कर दें, जिससे ये पता चले कि सेशन स्टार्ट हो गई। और ये डेली लाइव चल रही है, अभी लगातार मैथ का सेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसमें आप लोग के साथ होना चाहिए। शेयर कर लें, सेशन बहुत मज़ेदार होगी आगे जाके। चलें अगला क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो आप ए बी या एक्स वाई का गुणनफल कितना है? 2160 है। सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। एक मिनट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। 2160 है तथा उनका मौसो 12 है, HCF 12 है, उनका जोड़ जो है 96 है। तो संख्या क्या है? अगर जिसका जोड़ 96 होगा तो संख्या क्या होगा? तो अब पूरा देखा जाए कि अभी तुरंत देखा है गुणनफल 2160 है, 2160 मैंने लिखा, ऐड का है 96 है, जोड़ का मतलब ऐड हुआ, x प्लस वाई बराबर, अभी तुरंत ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे, 96 है। इस आधार पर हम लोग चलेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि अगर जो ये फॉर्मूला पीछे कल का सेशन में देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन लाने के लिए हमने एक फॉर्मूला का यूज किया था। कल x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, आज x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको याद है क्या लिखाए थे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, याद है? यही फॉर्मूला था ना। चले तो अब यहाँ इस आधार पर चलेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ये हो गया, पेन चेंज कर लें। अब देखा जाए कि 4 है और xy है, 4xy का मान दिया हुआ है ना, कितना? 2160। इधर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर जो किया जाए तो 96 के स्क्वायर दे सकते हैं। 96 के स्क्वायर, स्क्वायर शॉर्ट में हमने बताया था, अगर 100 से नीचे स्क्वायर रहे, 100 से नीचे स्क्वायर रहे और 100 से ऊपर रहे, इसको बनाने के बहुत आसान तरीका मैंने बताया। अभी नीचे वाला है 96 है, 100 में कितने कम है? 4 कम है, 4 के स्क्वायर कितना? 16। अब 96 में से 4 घटा दे तो कितना हो गया? 9216। ये आपका आ गया 9216, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेंगे। ये प्लस में गुना करके लिख सकते हैं आप। 0 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 4 2 6, 4 दूनी 8, 8640। इधर आके घटा दीजिए इसका, तो 8640 में घटाइएगा तो क्या होगा? 6 के 6, 11 में से 4 गया 7 4 11, 1 11 में से 6 गया 5, 576 हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर 576 है, 576 किसका स्क्वायर है? 576 किसका स्क्वायर है? संजू बाबा जवाब दीजिएगा। और उसके बाद जिसका स्क्वायर है उसमें एक्स वाई का मान ले लीजिए। तो 576 किसका स्क्वायर है बोल सकते हैं? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 6 36, याद आया? 6 36 के 6, बाकी 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2, 14 4, 6 36 3 है ना। 6 36 के 6, 26 के कितना? 256, 6 36 के 6, बाकी 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 24 से 3 27, आ गया इसका 2 4 2, 676 हो जाता है ना। 576 लाना, कहीं माइनस प्लस गलती है देख लीजिए इसको। चलें 39। 5 घंटियों एक साथ बजना प्रारंभ करती है यदि 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो पहले आपको सभी का एलसीएम ले लेना। किसका? 6, 7, 8, 9, 12 का।
उसके बाद करना 12 सेकंड के अंतराल में बजती है तो कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। 6, 7, 9, 12 का एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसको लेना ही पड़ेगा। लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। एलसीएम लीजिए, 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 7, 8, 8 का तो आएगा ना, 8 का आएगा कितना, 4, 9, 6 दूना 12, फिर लीजिए 2 से, 3, 7, 2, 9, 3, अब 3 से ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 7 बचे, 3 सब नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, इधर 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 7, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 7 49, 50, 504 आपका टोटल एलसीएम आया। 504 जब आपका एलसीएम आया है तो 504 आपका एलसीएम आया। वेलकम वेलकम संजू बाबा। 504 एलसीएम आया है। जब 504 आपका इसका एलसीएम, पीछे वाला क्वेश्चन का वर्गमूल निकाले थे तो 504 सेकेंड इसका आंसर आया। जो भी लगा है 504 सेकेंड, हाँ 3 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट, हाँ ये आपका डेली बैच होते हैं। इसके बाद आपके लगातार मैथ के बाद यही बैच होते हैं जो साइंस सीरीज है, जो इसमें लाइव ही सीरीज चलता है, राहुल सर के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती है। कह रहा 6 घंटी एक साथ बजती है। नहीं सर जी अभी ना रहे आ रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, शेयर कर दे जिससे अच्छा लगेगा। यदि वे घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी सेकेंड में तो अंतराल में बजते हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेगी ये बताना है आपको। चलिए इसका भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। इसका एलसीएम तो कई बार लिए होंगे। सबसे अधिक कौन है, 12 है, तो 12 का सबसे अधिक है तो 12 दूनी 24, सब में 24 तो होंगे, 8 या 24, 10 में नहीं होंगे। 12 या 36 बच्चों करते 60, 60 भी नहीं होंगे, 60 नहीं होंगे। बच्चक बताओ बच्चन। चलिए 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब इसका 120 एलसीएम इसका जब आ रहे हैं, एलसीएम 120 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है 120 आ रहे हैं तो 120 आ गया तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 घंटा, 2 मिनट। 2 मिनट टोटल अगर जो इसमें आ गया है तो कह रहा है कितना मिनट में, तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे इकट्ठी। इसके लिए आपको एक तजुर्बा लगाना पड़ेगा। इकट्ठी बजने के लिए 2 से भाग देना है, 1 से जोड़ना है। 30 के 2 से भाग दिए तो 15 हो गया और 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। या 16 बार बजेगी, 16 इकट्ठी बजेगी। कितनी 16 इकट्ठी बजेंगे। कितने 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 16 बार बजेंगे, इकट्ठी बजेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा संजू बाबा। चले नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। यह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32, 40 ठीक ठीक विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या है। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 1 बढ़ा देने पर आपको क्या था। कल इसका टोटल बनाया गया था कि ऐसा ही क्वेश्चन कल वाला सेशन में था। एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ बढ़ा दिया गया है तो उसमें आप आंसर में क्या करना है, घटा देना है। तो सभी का एलसीएम लेकर 1 घटा दें, आपका आंसर आ जाएंगे। सभी का एलसीएम लेने के लिए क्या क्या है एलसीएम में, 12 है, 18 है, 24 से बड़ा बड़ा अंक है, लगता है बनाना ही पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। अब 2 से लगाते हैं। 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूना 40। क्लियर। अब इसके बाद देखें, थोड़ा इसको मोटा करें, देखें मोटा करें। अब 2 से लगेंगे 2 तिया 6, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20। बहुत अच्छा। 3 9 नहीं लगेंगे, 8 दूना 16 हो गए। अभी भी 2 से लग रहे हैं 2 तिया 6, 2 चौके 8,
5 दूना 10। अब 2 से नहीं लगेंगे, 3 से लग जाएंगे। 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4, 5। कल मैंने बताया था जब भी शून्य आ जाए मल्टीप्लाई में तो मज़ा आ जाता है गुना करने। कितनी भी बड़ी गुना जो है आप आसान से गुना कर सकते। 5 चौके 20, 20 का मतलब मानिए 2, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 ना, कितना आया 144। तो 144 का अर्थ हो गया 1440। अब इसमें से एक घटाने के लिए मैंने कहा तो एक घटा के आपका कितना आ जाएगा आंसर 1439। ऑप्शन अगर जो कहीं दिख रहा है तो 1439 आप नोट कर सकते हैं। 1439 नोट कर सकते हैं। चलें 1439 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलें 42। वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या कहा, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से भाग लगाना है। छोटी से छोटी संख्या करना है ज्ञात, जोड़ना कितना है 20। अभी इसका क्या कहा था, इसमें भी 1 जोड़ दिया गया था, तो मैंने क्या किया था एलसीएम निकाल के 20 घटाया था। आप भी इसमें से 1 से लेकर 10 तक एलसीएम लेके 20 घटा दीजिए, आपका आंसर डन हो जाएगा। आप 1 से लेके उतना तक एलसीएम लेने के लिए आपको 1 से 10 तक लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करें, कुछ शॉर्ट फार्मूला लग सकते हैं इसमें शॉर्ट फार्मूला लग सकते हैं। एक ही बार देख लें, अगर जो ऐसा रहता है 10 संख्या रहता है इसमें, इसका आपका कल पीछे बताए थे जो एलसीएम, फिलहाल अब इसे तो मैं बना ही देता हूँ, 2 से लगाता हूँ। 1 2 3 5 3 7 4 9 5। क्लियर। अब 2 से लगेंगे, 1 2, हाँ 2 से लगेंगे। 3 2 2 नहीं 1 होगा। 1 5 3 7 2 9 5। अब 3 से लगाएंगे, ये शॉर्ट फार्मूला भी आएगा, अभी तुरंत निकल जाएगा। 5 7 2 3 5। अब देखिए 5 से लग रहे हैं, 1 1 7 2 3। अब देखिए फिर से यहाँ जो ही सुना आया तो देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, या 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 के 7, 7 21, 210, 21 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 तिया। कुछ कहीं गलती हुआ है? 2 से लगाए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक तो है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी ठीक है। 3 से लगाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 3 तिया 9, ठीक है, ये भी 2 उतर ही रहे। अब 5 से लगाएं, 5 एकम 5, 7 उतर गए। ये 3 कहाँ गया? अच्छा ये 3 गया, बाकी 1 ठीक है। 3 दूनी 6, 42, अच्छा 42, या 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पचे 60, 60 अच्छा 42, 42 84, तिया कितना होगा जी? 4 ते 12 1 2, बाकी 1, 8 24 1, 2520। 2520 टोटल हो गए। क्लियर। 2520 जब टोटल आ गए तो इसमें घटाना कितना है टोटल में से? 20 घटाना है। कितना घटाना है? 20 घटाना। ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगे, आपका आंसर आ गए। 2520 में से 20 घट जाएंगे, 2500 आपका ऑलरेडी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ थोड़ा देख लें, न्यू डायमंड इंस्टीट्यूट की तरफ से ये आपका ये चलाया जा रहा है अभियान। चाणक्य नगर बेगूसराय में भी नया बैच स्टार्ट हुई है। ऑल कॉम्पिटिटिव बैच शुरू है। बीपीएससी है, बीएसएससी है, आरपीएफ है, एसएससी सीजीएल है, एसआई है, बीपीएससी टेक्निक टीचर्स हैं, सीटेट हैं, टीटी है,
NTPC है, SSC MTS है, व्हाट्सएप नंबर 9709948437 है और बैच स्टार्ट में 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आ जाए क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा कितना, ये पूछा जा रहा है। शेष बचेगा कितना, ये जवाब देना। बात ये हुई थी कि 6 बजे का दिया गया था, सेटिंग जब कर रहा था उसी समय लाइव हो गई अचंभित, इसके लिए उसी लाइव को फिर से चालू कर दिया गया, रिमूव नहीं किया गया है, चालू रखा गया। चलें 0 1 3 7 ये बताना है आपको। अगर किसी भी संख्या से 56 से भाग देने पर 3 जब शेष बच जाता है, यदि 8 से भाग दिया जाता है, 8 का गुणनखंड आपको देखिएगा 2 और 4 होता है। क्या होता है? 8 का गुणनखंड 2 और 4 होता है। 56 का गुणनखंड क्या होता है? 8 सती 56 आता है, या 7 8 होता है। कि 8 से जब भाग दिया जाएगा किसी भी संख्या को, हर वक्त शेष 3 ही आ जाएगा। एज ए फॉर्मूला कंटिन्यू है, याद रखिएगा। जब किसी संख्या का 56 का गुणनखंड 8 और 7 है, 8 सती 56 है, जब 8 से भाग देंगे इसमें शेष क्या बचेंगे? 3 ही बचेंगे, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप डन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर क्या होगा? जब 31 शेष बचा ही है तो उसको 15 से भाग दीजिएगा, क्या बचेगा? 15 दूनी 30, बच गया 1 शेष बच गया। क्या शेष बचा? 1 शेष बच गया। 1 शेष बच गया, आंसर 1 आप लगाइएगा। चलें अब यहां से क्वेश्चन कुछ और है। संख्या अच्छा कह रहा है 86, 2 जगह खाली 4, इसको 11 से विभाजित करना है। अब विभाजता का नियम है कि आपको विभाजता का नियम देखना पड़ेगा। विभाजता का नियम मैं अभी अगर जो स्टार्ट करूं तो आप लोग के बीच में अभी पहले विभाजता का नियम देख लेता हूं, तब ये क्वेश्चन बनाता हूं। तो फिर से समझ लें। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल आपका स्वागत करती है। स्पेशल डे चल रहा है अभी, सैटरडे को 3 बजे से मैथ होती है। न्यू क्लासेस, मैथ्स क्लासेस होंगे, बाय विक्रम सर के द्वारा होगा। यूट्यूब चैनल पर आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो वही है आपका, सभी 3 और 5 से बात। तो लीजिए, तो विभाजता का नियम पहले स्टार्ट कर दें। विभाजता का नियम अगर जो हम स्टार्ट कर दें, विभाजता का नियम पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो विभाजता का नियम क्या कहता है? तो आप लोग देखिएगा, 1 से अगर जो कहे 1 का विभाजता का नियम तो पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा किससे जाएगा? 2 का पूछा जाएगा, 3 का पूछा जाएगा, 4 का पूछा जाएगा, 5 का पूछा जाएगा, 6 का पूछा जाएगा, 7 का पूछा जाता है, 8 का पूछा जाता है, फिर इधर 9 का पूछा जाता है, 10 का पूछा जाता है, 11 का पूछा जाता है, 12 का पूछा जाता है। 12 तक मानिए कि आपका विभाजता का नियम पूछा जाता है। क्लियर? ये सभी पूछने में हम देख रहे हैं 1 का तो कोई मतलब ही नहीं। 1 का तो कहानी पहले ही खत्म है। 1 का कहानी पहले ही खत्म है। इसलिए कहानी खत्म है, 1 का तो पहले ही खत्म है। अब बचा 2 का विभाजता का नियम, 3 का विभाजता का नियम, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। इसमें देख लीजिए 6 जो है ना, 6 का विभाजता का नियम नहीं लागू होगी, और 6 दूनी 12 का विभाजता का नियम लागू नहीं होगी। ये बराबर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बाकी जो भी होता और सब पूछा जा ही रहा है। तो 2 का विभाजता का नियम क्या है, याद है? 2 का विभाजता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम। सबसे पहले किसी भी अंक में
किसी भी अंक का पहला मतलब पहला जो भी अंक होगा, पहला डिजिट जो भी होगा, उसमें अगर जो 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, तो समझ जाइए कि वो अंक क्या है, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। अगर जो बात की जाए 3 से विभाज्यता के नियम, तो इस रूल पर नहीं बनेगा। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम में मान लिया 4, 3, 6, 2, 1। अब इसको सभी को अंक को हम जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 2 15, 1 16। 16 को 3 से भाग लगाना है, शायद लगेंगे नहीं, इसलिए ये क्या होंगे, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। जब 3 से विभाज्य ये नहीं है, एक बात ये ऑलरेडी समझिए, 3 से विभाज्य नहीं है, इसका नियम क्या होगा, इसका नियम ये हुआ, सभी अंकों को जोड़ दें, अंकों को क्या कर दें, जोड़ दें, सभी अंकों को जोड़ दें और 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, आपका 3 से विभाज्यता का नियम शो हो जाएंगे। क्लियर। तो 3 से विभाज्यता के नियम पर थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं। जैसे मैं लिख दूं 3 4 2 6 9 3, क्या यह 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, तो जोड़िए पहले 3 4 7 2 9 9 6 15, 15 5 20 4 24, 24 3 27, 27 को अगर 3 से भाग दिए तो क्या हुआ, 9 आई। दूसरा तरीका मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, 3 4 2 6 9 3, पूरा के काटना शुरू कर लीजिए, पूरा के काटना शुरू कर दीजिए। क्या काटिएगा, देखिए 3 से 3 गए, 4 2 6 पुराइए और 3 दूना 6 गया, 6 कट रहा है, 3 2 6 कट रहा है, 3 3 3 3 9 कट रहा है, ये 3 कट रहा है। ये टोटल जो है आपका जो है पुर जाए, 3 3 वाला आपका सभी टोटल हो जाए, इसमें समझिए कि आपका 3 से विभाज्य होने का नियम सेटिस्फाई कर रहा है। 2 नियम बताया मैंने, या तो सभी को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, या तो सभी को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए, या आप इस तरह से पुराने की कोशिश करें। अब आप लोग जब समझ गए होंगे तो मैं बता दूं कि फिर से एक अंक लिया जाए, 4 2 9 6 8 1 6 4 2, क्या ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, थोड़ा चेक किया जाएगा। पहले मैं 3 3 पूरा था, तो 2 1 3 पूरा, 6 3 3 6 पूरा, 9 3 3 3 9 पूरा, 4 2 6 पूर गया, 3 6 पूर गया, ये भी 6 पूरा, ये 8 बच गए। क्या ये 8 में 3 से विभाज्य लगेंगे, नहीं लगेंगे, इसलिए यह 3 से विभाज्य नहीं होंगे, यह 3 से विभाज्य नहीं होंगे। 3 से विभाज्यता का नियम याद रखिएगा, सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग देने का या 3 पुराने का। इस अंक को देखिए, इस अंक को देखिए, अगर जो दिख रहा है ये कलर नहीं दिखा, पीला ही चलेगा। देखिए 4 6 8 9 4, अब देखिए इसमें क्या है, 3 3 9 पूरा, 6 पूरा हुआ है, 4 8 4 12, 3 4 12 पूर गया, फिर इसमें नहीं होगा और इसमें पूछ देगा क्या दिया जाए कि हमें 3 से विभाज्य हो जाएंगे। अगर जो 4 के बाद अगर जो 2 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, तो स्टार की जगह पर 2 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 पूर जाएंगे, ये 3 से विभाज्य हो जाएंगे। मतलब एक अक्षर को गोंद रखा, जैसे 4 डैश 8 9 4 6, कहा कौन ऐसी अंक दिया जाए इस पे, इस जगह पर, खाली जगह पर, जो 3 से विभाज्य हो जाएंगे। तो 3 से विभाज्य होने के लिए इसमें आप देख लीजिए, पहले 3 3 9 कट गया, 6 भी कट गया, 3 3 6, तो इसमें से आप ले लीजिए 8 है और एक इसके वाला ले लीजिए, तो 8 1 9 हो गया, इसमें बचा 3, तो ये ऑलरेडी कट गया। 4 बचा हुआ, 4 में 2 दे दीजिएगा आप, 4 में 2 दे दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएंगे, 6 पूर जाएंगे। 6 जब पूर जाए, गुड्डू जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग, शेयर कर दें। आज ऐसा हो गया कि लाइव तो 6 बजे आनी थी, लेकिन लाइव सेटिंग करने के वक्त ही 5:30 बजे ही लाइव हो गए,
उसे लेकर ही जो है चालू रह गया क्लास उसी समय से। और चलिए, जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। चलते हैं। ये 3 से विभाज्य का नियम था, ये 3 से विभाज्यता का नियम था। 2 से भी विभाज्यता का नियम देख लिए, 9 का भी विभाज्यता का नियम देख लिए, सेम होगा। 9 का भी विभाज्यता और 3 का विभाज्यता का कहना है कि सभी अंकों को जोड़ दें, सभी अंकों को जोड़ दें, सभी डिजिट को जोड़ दें और 3 से भाग दे दें या 9 से भाग दे दें। 3 वाला को 3 से, 9 वाला को 9 से। तो मैंने अभी 3 वाला का बात किया, अब 9 वाला का बात करता हूँ। 4 5 3 3 6 4 2 9। क्या ये 9 से विभाज्य है? क्या ये 9 से विभाज्य हैं? अब कहिएगा 9 से विभाज्य के लिए मुझे सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 2 11 4 15 15 6 21 21 3 24 24 3 27 27 5 32 32 4 36। अगर 36/9 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? कट गए। आंसर तो 4 आ जाएगी, लेकिन 36 कट गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये विभाज्य हैं। लेकिन अगर जो मैं इसे मौखिक में करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 पुराइए सभी में, 9 पुराइए, इसका 9 पुर गया। 6 3 9 देखिए पूरा, ये भी गया। 4 2 6 और 3 यहाँ से ले लीजिए, 9 पुर गया। 5 और 4 9, ये भी पूरा हो गया। इस तरीका से भी 3 और 9 वाला में आप आराम से इस तरह से 3 और 9 वाला में ही इस नियम का पालन करना पड़ेगा। 3 और 9 के विभाज्यता के, बस 2 विभाज्यता मैंने बता दिया, 3 हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो 2 से विभाज्य की तो नियम आप लोग देखें। 2 से विभाज्यता का नियम था कि पहली संख्या जिस संख्या का पहली डिजिट जो है, पहली अंक जो है, उसमें अगर जो भाग 2 से लग जाए तो 2 से विभाज्य होंगे, 2 से विभाज्य होंगे। अब चलता हूँ 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि 2 अंक, 2 डिजिट अगर जो आपको 4 से भाग लग जाए, किससे भाग लग जाए? 4 से भाग लग जाए 2 डिजिट में, तो 4 से विभाज्य होंगे। अब 4 के बाद 8 का विभाज्यता का नियम देखें। 8 का विभाज्यता का नियम कह रहा है कि आपका 3 डिजिट तक का जितनी भी संख्या 8 से भाग लग जाए, ये आपका 8 से विभाज्य होंगे। क्लियर? अब देखिए 16 का विभाज्यता का नियम, इसमें कह रहा है 4 डिजिट तक अगर जो आपका अंक में 16 से भाग लग जाए, 16 से भाग लग जाए, ये 16 का विभाज्यता का नियम फॉलो करेंगे। फिर 32 वाला में देखें, 32 वाला में भी देखें, इसमें भी उसी तरह से एक अंक इधर बैक कर लें। 2 3 4 5 डिजिट तक अगर जो 32 से भाग लग जाए तो आपका क्या होगा? 16 से 32 से विभाज्यता का नियम होंगे। क्लियर? अब आगे हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग ने देखा 2 का विभाज्यता क्लियर हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया है, 16 का हो गया है, 32 का हो गया। ये सभी का विभाज्यता का नियम 9 का भी हो गया, 9 का भी, एक 9 का भी। तो 11 का विभाज्यता का नियम समझने की कोशिश करें। 11 की विभाज्यता का नियम जाने। 11 का नियम कहता कि किसी भी अंक को मान लिया जाए अल्टरनेट, मतलब एक छोड़कर एक ले लीजिए, एक छोड़कर एक ले लीजिए, उसको जोड़ दें। 8 को छोड़े तो 3 लिए, 5 को छोड़े 4 लिए, जो लिए हैं अभी 4 लिए हैं, 3 लिए हैं और 4 लिए हैं, इसको जोड़ दें। और इसके बाद इस टाइप का जो छूटा है उसको जो है आप फिर से उस साइड जोड़ कर घटा दें। 8 + 5 + 3। अब यहाँ देखा जा रहा है 5 3 8 8 16 माइनस 4 3 7 4 11। 11 में 16 घटेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि -5 नहीं होना चाहिए। 11 से विभाज्यता के नियम में या तो कंडीशन ये कहता है कि घट के 0 आ जाए, ना तो 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 का गुणज कोई भी होगा
तो उसमें 11 से विभाज्य होंगे। 11 से विभाज्यता का नियम यही बताएगा कि जब हम किसी भी संख्या को जब हम अल्टरनेट कर एक को छोड़कर एक को लेकर जोड़ देंगे दोनों साइड को उल्टा करके और घटा के अगर जो या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम मानेंगे। इतना समझ में आ गए? चलें अब 11 से विभाज्यता का नियम का फिर से एक ऑप्शन लूँ। इसको देखें, क्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य हैं। अगर जो 11 से विभाज्य हैं अगर जो, तो क्या करना, पहले एक छोड़कर एक लेना। तो देखिए फिर वही आ गया, 8 4 12, 12 8 20, 3 3 6, 6 4 10। अब देखिए 20 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 10 बच जाएगा। क्या 11 का गुणज है? नहीं है, तो 11 से विभाज्य भी नहीं होंगे। क्लियर? इसको देखे चेक करके, 8 4 12, 12 8 20, 8 5 13, 13 3 16, ये भी नहीं होंगे। अब क्या लगाया जाए इसमें बन जाएंगे 11 की विभाज्यता का नियम, ये देख लें हम। 8 4 12, 12 8 20 माइनस एक अंक यहाँ डैश रखिए, 3 5 8, 8 8 16, 16 घटा देंगे ये क्या आ जाएंगे, 16 घटा देंगे तो 4 आ जाएंगे, ये भी नहीं आए। अगर जिस अंक पर अगर जो किसी जगह खाली रखें उस पर वैसा अंक डाल दें जिससे 11 से विभाज्य होने की उम्मीद हो, अब बताइए अगर जो यहाँ कौन ऐसा अंक दे दें, कौन ऐसा अंक दे दें कि आपको 16 के घटाने के बाद 11 का गुणज होना चाहिए। अगर जो 8 देते हैं तो 28 हो जाता है, 28 में 16 दे 7 दीजिए, 7 दीजिए, यहाँ 7 दीजिएगा, ये कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में से 16 घटाइए, 27 में 16 घटाइए तो क्या होगा, 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 1 11। या तो 11 का गुणज आवे या सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लें, 8 4 8 4 0, और इधर भी आप लोग जो है 8 लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए 8 8 16, 16 0 जोड़िएगा 16 ही होगा, 4 4 8, 8 8 16, 16 घटाइएगा तो ये क्या मान आ गया, 0। तो 0 का अगर विभाज्य होंगे, 0 जब आ जाएंगे तो किससे विभाज्य होंगे, 11 से विभाज्य होंगे, या 11 का गुना जाएंगे तो 11 से विभाज्य होंगे। चलिए अब क्लियर हो गए। अब सभी का विभाज्यता का नियम हम लोग देख लिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में 5 आवे वो हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 आवे वो हो जाएगा। तो 5 का जो है ये 2 थ्योरी को लोड कीजिए। 10 वाला में तो एक ही बार जिसमें 0 लास्ट में आ जाए उसको समझिए कि आपके 10 से विभाज्य होंगे। दस से विभाज्य होंगे। हम लोग देखे किस किस का विभाज्य देखे, 11 के विभाज्यता का नियम देख लिए, 2 3 4 9 5 8 16 32 सभी का विभाज्यता का नियम देख लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग फिल करें। ये क्वेश्चन क्या है आपका देख लिया जाए, ये दोनों क्वेश्चन को आप फिल करें। अब बताइए इसमें क्या अंक डाला जाए जो 11 से विभाज्य होंगे। तो 8 यहाँ दिया हुआ है, 8 6 2 स्टार 4। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ दीजिए, एक इसको छोड़ के इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 4 14, माइनस क्या करना है, इसको करना है। 6 है ही, 6 में क्या माइनस कीजिएगा, जो आपका जो है 11 का गुणज या 0 हो जाए, या अगर जो 8 दे दें
8 दे दें तो 814 हो जाएंगे, और 14 में से 14 चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। हमें आंसर क्या इसका प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएंगे। 11 का विभाजता का नियम बहुत ही सटीक था। अब मैंने देखा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका मैं बता दूं, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल से आप लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। चलिए नेक्स्ट, 3 5 7 खाली जगह 2 5 खाली जगह स्टार को 3 को 5 से पूरा करने के, अच्छा ये स्टार नहीं होगा, चलिए 3 से और 5 से विभाज्य का नियम होगा। तो 5 से विभाज्य का नियम कहता है लास्ट में जब 5 रहे थी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य का नियम मैंने अभी तुरंत बताया था। क्या बताया था? पुराना है आपको, या तो जोड़ के पुराइए और ना तो ऐसे मौखिक पुराइए। देखिए 7 2 9 तो क्लियर है, 7 2 9 3 से लग जाते हैं, 3 खुद लग जाता है 3 से। 5 है, ये 5 है, 10 है, इसमें मान लीजिए 9 हो गया तो 9 हट गया, बचा 1, 1 में 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 2 नहीं है, अच्छा 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 2 नहीं है, 5 दे दीजिए, 5 दे दीजिए तो 6 पुर जाएंगे, 5 दे दीजिएगा तो क्या पुर जाएंगे? 6 पुर जाएंगे। 5 5 10 5 15, 3 से 15 लग ही जाते हैं। ये आपका 5 से पहला लग जाएंगे। दूसरा किससे लग जाएंगे? 1 दिया हुआ था, इसमें 1 बचा हुआ है, 1 बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है। ये ऑप्शन गलत है क्या? अब तो इसमें अंक देंगे ही नहीं। 5 अगर दे दिए तो लग जाएगा 3 से 6 पुराने के लिए। 2 देते, 2 भी नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं आंसर लगा सकते क्योंकि 2 ऑप्शन दे रखा है। फिर से देख लीजिए, अगर जो 3 5 7 डैश 2 5 दिया है, इसमें अगर जो आपको कह रहा है कि इसमें कुछ फिल करना है, 5 से लगाने का नियम क्या? 5 विभाज्य का नियम, लास्ट में 5 होनी चाहिए, तो 5 से तो लग गया ये। अब बची 3 से लगाने के लिए, 3 से लगाने के लिए 3 पुराना पड़ता है, तो 7 2 9 पुर गया। अब यहाँ देखिए 5 3 8 है तो 6 पुर गया, 2 बचा, 2 बचा तो इसमें 1 दे दीजिए तो 6 ही पुर गया, बचा फिर 1 बचा हुआ है। 1 के साथ क्या देना है? या तो 2 दे दीजिए, या क्या देना है? 5 दे दीजिए, या क्या देना है? 8 दे दीजिए। ये सब दीजिएगा तभी जाकर आपको मान आएगा 3 से भाग लगने का। हमने यहाँ देखा कि 2 दे दूँ, 5 दे दूँ तो 5 1 6 हो जाएगा, 3 से विभाज्य का नियम होगा। ये डबल जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गलत है। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कल अगर जो आप लोग सभी टाइम से जुड़ जाएं 6 साढ़े 6 बजे में, तो आपको लाइव जो है डायरेक्ट मिल जाएंगे मैथ का। कोशिश करेंगे हम भी कि आप लोग के बीच में सेशन जारी रहे। कल से जीके जीएस भी आ रहे हैं आपके बीच फिर से। जीके जीएस एनटीपीसी के लेकर थोड़ा कम कर दिया गया है, एसएससी जीडी के लिए दिया जा रहा है। तो हम लोग फिर कल जुड़ते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।